जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज मैं आपके लिए बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट जूलॉजी यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। और ये वो क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके लिए जिनसे पढ़ करके बच्चों ने पास किया है, पेपर क्लियर किया है, कोई पेपर बैक नहीं रहा है उनका। क्योंकि ये इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए उतने ही किफायती होने वाले हैं जितने की आपके लिए पेन का ढक्कन होता है। क्योंकि विदाउट ढक्कन पेन फेंक देते हो, वैसे ही इन क्वेश्चनों के बिना आपका पेपर अधूरा रहने वाला है। क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, दोनों मीडियम में क्वेश्चन लेके आया हूं, हिंदी और इंग्लिश के। तो इंग्लिश वाले बच्चे भी बने रहिए। और दूसरी बात, अगर किसी को कंटेंट चाहिए, नोट्स चाहिए, शॉर्टकट चाहिए पास होने का, सारे के सारे क्वेश्चन चाहिए, तो आप अपने लिंक जो मिलेगा ना आपको, उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे एक नंबर मिलेगा, वहां पे आप कंफर्म कर सकते हो। वहां आपको सारी चीजें एज इट इज मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, जहां पे हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा। पहला क्वेश्चन है, वर्गीकी क्या है। वर्गीकी क्या है? तो टैक्सोनॉमी की बात कर रहा है ये, कि टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी क्या है बेटा? तो टैक्सोनॉमी क्या है? तो हमारे पास में पहचान, नामांकन और किसी भी एक चीज को पर्टिकुलरली डिसाइड करने वाली जो चीज थी, वही वर्गीकी है। और वर्गीकी के लिए अपन एक वर्ड पढ़ते हैं, टैक्सोन भी पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखना। पंच जगत परिकल्पना का वर्णन कीजिए, रट लीजिए, घोट के पी लीजिए। क्वेश्चन रिपीटेड है अपने पास में। फाइव किंगडम, फाइव किंगडम की बात करें तो फाइव किंगडम जो था वो आर एच वीटेकर ने दिया था हमें। किसने दिया था? आर एच वीटेकर ने दिया था। इसके अलावा अपन इसमें पांच किंगडम पढ़ते हैं, जिसमें से अपने पास में पहला होता है मोनेरा। पहला है अपने पास में मोनेरा, दूसरा है हमारे पास प्रोटिस्टा, तीसरा है हमारे पास में फंजाई, चौथा है अपने पास में प्लांटी, और लास्ट एंड फाइनल आता है अपने पास में बेटा एनिमिलिया। तो इन पांचों के बारे में आपको यहां पर क्या करना है, डिस्कस करना है, इनकी सारी चीजें बतानी है, तब जाकर के ये क्वेश्चन आपका 20 मिनट कन्वर्ट हो जाएगा। टैक्सोनॉमी के बारे में बताना है। टैक्सोनॉमी कौन लेके आया था अपने पास में? अरस्तु लेके आए थे। उसके बाद में अपने पास में कैरोलस लीनियस आए थे, उसके बाद में हैकल आए थे, उसके बाद में कॉपलैंड आए थे। ऐसे इनको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन आता है, प्रोटोजोआ जीवों में गमन व जनन की प्रक्रिया को समझाइए। तो देखो यहाँ पे प्रोटोजोआ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर प्रोटोजोआ की मैं बात करूं बेटा, यहां अगर मैं प्रोटोजोआ की बात करूं तो आपको याद रखना है पैरामीशियम। क्योंकि हमारे पास में सिलेबस में क्या नाम दे रखा है, पैरामीशियम। तो क्वेश्चन पैरामीशियम में जनन भी आ सकता है, पैरामीशियम में गमन भी आ सकता है, प्रोटोजोआ में गमन भी आ सकता है, प्रोटोजोआ में जनन भी आ सकता है। एज इट इज समझाना है। गमन किसके द्वारा होगा? गमन किसके द्वारा होगा बेटा? सीलिया के द्वारा। किसके द्वारा? सीलिया के द्वारा। और जनन के लिए यहां पे अपने पास में बेटा काम करेंगे बाइनरी फिजन। उसके बाद में हमारे पास में, सॉरी, हाँ, बाइनरी फिजन। और उसके बाद में एक सबसे बड़ा जो रहेगा अपने पास में, कंजुगेशन रहेगा। बड़ा क्वेश्चन है, अकेला भी पूछ लेता है कि पैरामीशियम में संयुग्मन की प्रक्रिया को समझाइए। तो दो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन निकल के आता है, पोरीफेरा के सामान्य लक्षण लिखिए। जनरल कैरेक्टर्स आपको पोरीफेरा के लिखने हैं, तो आपने अगर पूरा ऑर्गेनिज्म साइकन पढ़ा होगा तो साइकन की बेसिक चीजें लिख सकते हो कि हमारे पास में समुद्री स्पंज होता है, इसके अलावा हमारे पास में स्थानबद्ध जीव होता है, सैसिल ऑर्गेनिज्म होता है, इनके अंदर असमिति पाई जाती है, इनमें कंटिकाएं पाई जाती है, इसके अलावा इनके अंदर पोषण, जनन, शोषण, इनके लिए एक नाल तंत्र पाया जाता है। तो कुछ 8 से 10 करेक्टर्स आपको लिख देने हैं, ये इसके करेक्टर हो जाएंगे। उसके बाद में पोरीफेरा में उपस्थित नाल तंत्र का वर्णन करना है। एक नाल तंत्र जरूर आएगा, क्योंकि हमारे पास में 3 होते हैं। एक होता है एस्कनी नाल तंत्र अपने पास में, एस्केनोइड कैनाल सिस्टम। दूसरा होता है अपने पास में साइकनी, साइकेनोइड कैनाल सिस्टम। और थर्ड होगा अपने पास में बेटा ल्यूकनी नाल तंत्र, यानी कि ल्यूकेनोइड कैनाल सिस्टम। तो इनको डेरिवेटेड रूप से आपको एक्सप्लेन करना है, डायग्राम बनाना है। ल्यूकनी के 3 पार्ट्स है, उनको बताना है। शॉर्ट ट्रिक में समझा दो, शॉर्ट में बता दो। इनका जल मार्ग आपको जरूर बताना है, पथ क्या रहने वाला है उसको बताना है, क्योंकि वहीं से अपने पास में क्वेश्चंस को कन्वर्ट करता है। डायग्राम प्लस में पथ बढ़ा दिया, आपकी थ्योरी कोई नहीं पढ़ने के लिए बैठेगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। इनके अगर नोट्स नहीं है आपके पास में, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मिलता है ना, वहां पे बात करो, वहां से आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन है बेटा, प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण लिखिए। तो प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण, तो सिंपल सी बात है,
जलीय जंतु होता है, समुद्री होता है, स्वच्छ जल में भी रहता है। इसके अलावा अपने पास में यूनिसेलुलर होते हैं प्रोटोजोआ में सारे के सारे। गमन कसाब के द्वारा होता है, सीलिया के द्वारा होता है, कूटपादों के द्वारा होता है। पोषण अपने पास में कैसे होता है, विषमपोषी होते हैं अपने पास में। ये सारी चीजें लिखनी है। इसके अलावा पैरामीशियम की आकारिकी संरचना का वर्णन कीजिए। तो बेटा पैरामीशियम की आकारिकी संरचना का मतलब है कि आपके पास में कुछ इस प्रकार से डायग्राम दे रखा होगा। इस डायग्राम को आपको क्या करना है, समझाना है। यहाँ पे आपको पूरे पे क्या लगाना है, सीलिया लगाना है। इसके बाद में यहाँ पे केंद्रक लगाना है, यहाँ पे माइक्रो न्यूक्लियस लगाना है, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल लगानी है आपको दोनों साइडों में, अपर और लोअर साइड में। तो तब जाकर के आपका पैरामीशियम में आकारिकी संरचना कंप्लीट होगी। याद रखना, जहां गमन पूछेगा वहां पर इसकी आकारिकी संरचना नहीं बनानी है, वहां पे केवल आपको उसके गमन के बारे में बताना है, इफेक्टिव स्ट्रोक और प्रभावी स्ट्रोक के बारे में ही बताना है। सॉरी, इफेक्टिव और पुनः प्राप्त स्ट्रोक के बारे में ही बताना है आपको, ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना है, क्वेश्चंस को तरीके से समझना है। क्वांटिटी की क्वालिटी के अंदर लिखना है, क्वांटिटी में नहीं लिखना है, इस चीज को याद रखना। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन आता है कमेंट्स। तो पहला आता है कशेरुकी व अकशेरुकी जीवों में तुलना करनी, यानी कंपैरिजन करना है आपको इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में। ठीक है, तो इनवर्टिब्रेट के लिए भी आपको मिल जाएंगे, वर्टिब्रेट के लिए भी आपको मिल जाएंगे। तो यहां से आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। वर्टिब्रेट के नॉर्मली 3 लक्षण होते हैं अपने पास में, उनको उल्टा करके किधर लिख दोगे आप, इनवर्टिब्रेट में लिख दोगे, तब जाकर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कमेंट्स में आएगा, 5 नंबर में आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गीकरण के नियम लिखिए। अब आप कहोगे सर वर्गीकरण के नियम, तो देखो यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन ऐड करूंगा ना बेटा, यहाँ जो क्वेश्चन ऐड करूंगा उसको मैं नोमेनकल्चर के रूप में भी लिख सकता हूँ। नामांकन के नियम लिखिए जो कैरोलस लीनियस ने दिए थे अपने पास में। वंश आता है, जाति आती है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें कि जो वंश के साथ में अपन क्या लिख सकते हैं, इटालियन पद्धति में लिखे तो अपन तिरछा लिख सकते हैं, नहीं तो सीधा लिख रहे हैं तो उसके नीचे रेखांकित कर सकते हैं। तो ऐसे मेडिटेड तरीके से आपको नामांकन के सारे नियम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साइकन का जीवन चक्र आपको बताना है, यानी कि वही आपको गैमेट्स बनाने हैं, गैमेट्स बनाने के बाद उनको मिलाना है, जाइगोट बनाना है, वो सारी चीजें आपको डिफाइन करनी है यहाँ पे। तो आपका एक जनन जीवन चक्र जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि रिप्रोडक्शन आपको समझाना है। साइकन का रिप्रोडक्शन आपको यहाँ पे क्या करना है, डिफाइन करना है बेटा, समझाना है। उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपका आएगा संयुग्मन, कंजुगेशन आने वाला है। तो कंजुगेशन के लिए आपको बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि पैरामीशियम के जनन का पार्ट है, लगभग पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि अकेला डायग्राम जो होता है उसका 1.5 पेज का हो जाता है। तो डायग्राम अगर आपको आता है, डायग्राम की चीजें आपको आती है, डायग्राम का एक एक पॉइंट याद है आपको, करीब 14 पॉइंट बनते हैं। उन 14 पॉइंटों को अगर आप समझ सकते हो तो आपकी थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। पढ़ने के लिए आदमी जाएगा नहीं, केवल डायग्राम से वो डिसाइड कर लेगा कि इसमें थ्योरी में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। क्योंकि हमारे पास में 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। जनन में भाग कौन सा लेगा, माइक्रो लेगा। डिवीजन किसमें होगा, इसमें होगा। इसको केवल हम तोड़ काट के अलग कर देंगे, बाद में इसको डिवीजन के थ्रू अपन वापस से बना लेंगे, माइटोसिस होगा, वहीं से बना लेंगे। लास्ट प्रोसेस में 8 बनते हैं अपने पास में, 3 गायब हो जाते हैं, जिसमें से 4 बचते हैं ना, जो मैक्रो बचते हैं। तो इन चीजों को ऐसे की ऐसे क्लियर टेबल पे बिछा के रख देंगे और आपके एक पॉइंट क्या होते जाएंगे बेटा, क्लियर होते जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके जूलॉजी के यूनिट फर्स्ट की बात होती है। कल तक आपको तीनों यूनिट मिल जाएंगे, बाद में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, उसके बाद में मॉडल पेपर, ऐसे करके आपको जूलॉजी का फुल पैकेज आपको मिल जाएगा। और होप सो लगभग क्वेश्चन मिलेंगे, बॉटनी के क्वेश्चंस भी आपको मिले होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, लेकिन एक बार कमेंट में ये जरूर बता दीजिएगा आपको बॉटनी का पेपर कितना अच्छा लगा, कितने क्वेश्चन हमारे मैच करवाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको जरूरी अपडेट मिल सके। और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन से हमारी वीडियो डिसाइड हो जाती है कौन सी आने वाली है, कैसी आने वाली है। तो मिलते हैं।